हेलो एवरीवन, मैं सज्जन आपका स्वागत करता हूं इंडियाज नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी ए पार्ट ऑफ अन अकेडमी। हेलो एवरीवन, जुड़ जाइए सभी और क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों में। वॉल्यूम की दूसरी क्लास हमारी है भाई। कल पहली क्लास हमने थोड़ी सी थ्योरी और जैसे घन और घनाभ की, क्यूब और क्यूबॉइड की पढ़ाई थी और उसके साथ साथ हमने कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे। और मैंने कहा था कि भाई अब क्वेश्चन भी करवाएंगे, उसके साथ साथ जहाँ थ्योरी रिक्वायर्ड होगी हम वहाँ पे थ्योरी भी करवाएंगे। तो जुड़ जाएगा सभी और क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, हैप्पी क्रिसमस टू ऑल। जुड़ जाओ भी सभी। देखिए, अगर आप अन अकेडमी पर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो कोड हमारा है सज्जन 10। 1 जनवरी से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है जिसका टाइमिंग है 8:50 PM, कंप्लीट एडवांस बैच। इस कंप्लीट एडवांस बैच में आपका एरिया, वॉल्यूम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, यानी सारा कंप्लीट आपका कोऑर्डिनेट सब कंप्लीट होने वाला है। तो आप इसमें क्या करिएगा, जुड़ जाएगा। इसके साथ साथ आपको कंप्लीट आपका अर्थमेटिक का बैच भी मिल जाएगा, अरिथमेटिक का। तो याद रखना कोड हमारा भाई क्या है, सज्जन 10। जुड़ जाइए सभी, क्लास को लाइक एंड शेयर कर दो। स्पेशल क्लास चल रही है भाई, फ्री क्लासेज, स्पेशल फ्री क्लासेज। क्या करना, एसएससी में जाइएगा और सज्जन सर सर्च करना और फॉलो कर लो। फॉलो करते ही मेरी क्लास चल रही है 12:01 PM पर, दोपहर 12 बजे, और दूसरी क्लास चल रही है 3:10 PM। फ्री क्लास है गाइज, बिल्कुल फ्री क्लास। यहाँ पे हम एक एनटीपीसी के लिए कोई भी पेपर करवा रहे हैं और यहाँ पे हम CHSL का एक पेपर करवा रहे हैं। तो गाइज जरूर ये क्लास देखो, फ्री क्लास है। यहाँ पे अगर अनलॉक पूछा जाए, अनलॉक कोड, तो अनलॉक कोड आप यूज करेगा सज्जन 10। फ्री क्लास है सज्जन 10। फॉलो कर लेना। फॉलो करने के बाद फ्रॉम एजुकेटर यू फॉलो, मेरी स्पेशल क्लास में बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी और फॉलो करने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल गाइस। क्लास को लाइक एंड शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। कल जहां पे हमने क्वेश्चन छोड़े हैं उसके आगे हम बात करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, चलिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक घनाभाकार लकड़ी के 4 टुकड़े पास पास ऐसे रखे जाते हैं कि एक घनाभ बन जाए। एक घन के 4 टुकड़े हैं, वो ऐसे पास रखे जाते हैं कि घनाभ बन जाए। यदि प्रत्येक टुकड़े की भुजा 5 सेमी है तो परिणामी आपका घनाभ का, परिणामी आपके घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। क्या बोल रहा है कि भाई 5 सेमी का आपका घन है, उसके 4 टुकड़े हम एक पास रख देते हैं जिससे वो घनाभ बन जाएगा। तो इस नए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया पूछा है, क्या होगा। जल्दी जल्दी करिएगा क्वेश्चंस। देखिए फॉर्मूले जहां भी जरूर होंगी हम आप बता देंगे। इसने कहा कि भाई एक आपका ये 4 घन है, 1 2 3 और 4, प्रत्येक भुजा 5 थी, तो ये टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी, 20 हो जाएगी। इसकी ऊंचाई और चौड़ाई बराबर होगी, ऊंचाई और चौड़ाई बराबर रहेगी कितनी, वो 5। तो ये घन किस में कन्वर्ट हो गया, घनाभ में। आपको क्या पूछा भाई, TSA, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है घनाभ का, क्यूबॉइड का, 2LB + BH + HL होता है भाई। तो 2L कितना हो गया, 20, 20 इंटू कितना बेटा, 5 + 5 इंटू कितना, 5 प्लस आपका ये कितना, 5 इंटू 20। सही बात है भाई, सही बात है कि नहीं है भाई। तो ये कितना, 20 पंजो 100 और 100 125, यानी 100 और 100 200, 225। तो 2 इंटू 225 यानी कितना हो गया, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, बी इज द राइट आंसर गाइज, बी इज द राइट आंसर। इसने क्या कहा कि भाई ये घन के 4 टुकड़े आपने जोड़ दिए और प्रत्येक की लंबाई कितनी है, 5 5 5। तो लंबाई जो घनाभ की हो गई वो L बराबर कितना हो गया, B। अब उसकी तो चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो तो वही रहेगी। तो B और H कितना है, 5 5। हमें क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। तो मैंने कहा ना, जो भी फॉर्मूले, जो भी बातें इसकी कोई इंपॉर्टेंट नोट होगा वो मैं आपको क्लास में साथ साथ क्वेश्चन के करवाते जाऊंगा। तो भाई यहाँ पे क्या हो गया आपका, TSA 2L + B + BH + HL। सॉल्व किया, कितना आ गया, 225 का दुगना, यानी कितना आपका 450। 450 इज द राइट आंसर गाइस। क्लास को लाइक एंड शेयर कर दो भाई, आपका काम है क्लास को लाइक करना और शेयर करना, और मेरा काम है आपको बहुत अच्छे से पढ़ाना।
तो गाइज प्लीज ये तो कर दिया करो भाई, आप बिना कहे क्लास को लाइक एंड शेयर कर दिया करो। अगला क्वेश्चन भाई, 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी के किनारों वाले घन के पिघलाने पर बने घन की भुजा, इन घनों को पिघलाने पर बने घन की भुजा कितनी होगी? बताइए। मैंने शायद कुछ ऐसी बात की, आपको एक जोड़े की बात की थी, एनटीपीसी 2016 में पूछा गया गाइस। एनटीपीसी 2016 में क्या कह रहा है कि 3 घन है जिनकी भुजाएं 6, 8 और 10 हैं, इनको पिघलाकर, कोर का मतलब भुजा, इनको पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया, इस बड़े घन की भुजा क्या होगी? बहुत सारे लोगों का आंसर बहुत जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक छोटी सी बात इसमें है जो मैं आपको लिखवाने वाला हूं। एक बात मैंने कहा है कि भाई किसी भी आकृति को पिघलाकर कोई भी रूप देना, यानी आपका आयतन आयतन के बराबर, तो मैं ये कह सकता हूं कि ए क्यूब बड़े का क्यूब बराबर पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस तीसरे का क्यूब, मतलब आयतन, टोटल आयतन आयतन के बराबर। तो हम कहेंगे ए क्यूब बराबर 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, 6 का क्यूब 216 प्लस 8 का क्यूब 512 प्लस 10 का क्यूब 1000। देखो ये अगर हम बात करें तो 5 और 2 कितना आपका 7 और 16 और ये कितना आपका 28, 1700 कितना हो गया आपका 28, 1728। ए क्यूब बराबर 1728 क्या होता है? 12 का क्यूब होता है, तो ए बराबर कितना आ गया 12। पर ये आपको पता होना चाहिए, मैंने इसके बारे में बात आपको लिखवाई है। अगर आपको ये बारे में बात पता नहीं है तो मैं एक नोट लिखवाता हूं, इसमें जैसे हम ट्रिपलेट लिखवाते हैं ना, वैसे एक जोड़ा बनता है कि इन 3 भुजाओं के वर्गों, वो घनों का योग करें तो नई भुजा का घन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी पहला है आपका 6, 8 और 10, इनके क्यूब का योग क्या होता है? 12 के क्यूब के बराबर। अगर मैं इसको आधा कर दूं तो 3, आपका 4 और 5, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका आधा कितना 6, इसको और आधा कर दूं तो 1.5, 2 और भाई कितना आपका 2.5, और इसका आधा कितना हो जाएगा 3। तो ये जैसे ट्रिपलेट होते हैं ना, ऐसे क्यूब के एक इंपॉर्टेंट जोड़ा है। अगर ये बात पता होती तो 6, 8 और 10 देखते हम बात कर देते कि 12 आएगा। यानी 6, 8 और 10 का जो क्यूब है उसको जोड़कर अगर हम नई बात करें तो जो क्यूब बनेगा वो 12 का क्यूब होगा। 1728 क्या होता है? 12 का क्यूब होता है। तो आपका सी इज द राइट आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान रखना, मतलब जोड़ा है, कई बार अगर ऐसी भुजा आ जाए तो हम डायरेक्टली क्या निकाल देंगे? आंसर निकाल देंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं। देखो क्या कहा इसने, 1 मीटर कोर वाले एक घनाभाकृति बॉक्स, यानी घनाभ, अगर एक घनाभ की भुजा 1 मीटर की है, बॉक्स में 10 सेमी कोर वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं? एक घन है जिसकी भुजा 1 मीटर की है, इसमें 10 सेमी वाली भुजा के कितने घन रखे जा सकते हैं? मैंने बहुत बार कहा है कि नंबर ऑफ बहुत बार पूछेगा, नंबर ऑफ टोटल आयतन अपॉन एक का आयतन, टोटल एरिया अपॉन एक का एरिया, या बड़े का एरिया अपॉन छोटे का एरिया, या बड़े का आयतन अपॉन छोटे का आयतन। ये बहुत बार एरिया में भी पूछा गया था और यहां पे भी ये बहुत बार पूछा जाएगा, नंबर ऑफ। तो भाई हम बात करेंगे बड़े वाले का आयतन कितना है? 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, और छोटे वाले कितना आपका 10 सेमी इंटू 10 सेमी इंटू 10 सेमी, है ना। तो ये मीटर क्यूब होता है, तो आपको कितनी बार लिखना पड़ेगा? 3 बार। 100 इंटू 100 इंटू कितना भाई 100, अपॉन नीचे बेटा कितना 10, 10 और 10। अब देखो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब हुआ और वो भी सेंटीमीटर क्यूब हो गया, आपका कट गया, तो नंबर जो आता है वो यूनिट लेस आता है आपका, कोई यूनिट नहीं। तो भाई देखो 3 जीरो से 1 2 3 जीरो गई बेटा, कितना बच गया? 1000। 1000 इज द राइट आंसर, सी। 1000 इज द राइट आंसर गाइज। कितना आपका सी, कि अगर 1 मीटर भुजा वाले घन में 10 सेमी वाले घन अगर रखें तो कितने घन रखे जा सकते हैं? 1000 घन रखे जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ निकालना हो तो याद रखना बड़े का वॉल्यूम अपॉन एक छोटे का वॉल्यूम, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा? सी इज द राइट आंसर। अगला करो गाइस। देखो बहुत बढ़िया बढ़िया सिंपल सिंपल मतलब क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, बस आपको फॉर्मूले क्वेश्चन को सॉल्व करना, फॉर्मेट करना, ये आपको आना चाहिए।
क्या कह रहा है, देखो ध्यान से पढ़ना। पेन की कीमत नहीं है, पेंट की कीमत है। पेंट की कीमत 50 रुपए प्रति किलोग्राम है। 1 किलो कितने का, 50 रुपए का। 1 किलोग्राम पेंट 20 वर्ग फुट को पूरा रंग सकता है, यानी 20 वर्ग फुट में 1 किलो काम आता है, और 1 किलो का भाव 50 रुपए पर किलो। ठीक है, 1 किलोग्राम पेंट 20 वर्ग फुट को पूरा रंग सकता है, कितने को, 20 को। घन के भारी भाग को रंगने में क्या खर्च आएगा, घन का भारी भाग को रंगने में क्या खर्च आएगा, जबकि घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 फुट है। आपको क्या करना है भाई, एक उसको पेंट करना है ना, और पेंट करने का प्रति किलो खर्चा 50 रुपए है, और 20 वर्ग फीट मतलब 20 वर्ग फीट में 1 किलो पेंट लगता है। तो एक घन की आपको भुजा दे दी है, इसके भारों चारों ओर मतलब आपको रंग करना है, तो बताओ कितना पैसे लगेगा। तो भाई आपका टोटल एरिया निकालो, टोटल एरिया में 20 का भाग दोगे तो 1 किलो का मतलब आएगा, और किलो अगर आ गया तो किलो को 50 से गुणा करोगे तो खर्चा आएगा। सही भाई, तो बताइए कितना आंसर आएगा, गलती मत करना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। घन की बात कर रहा है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 6a²। एरिया निकालो, टोटल एरिया में 20 का भाग दो, उससे कितना आएगा, किलो आएगा। किलो किससे गुणा करना है आपको, 50 से, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लास को लाइक एंड शेयर कर दो भाई, लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत क्या करो, लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत क्या करो गाइज। बताइए कितना आंसर आएगा। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कितना आंसर आ रहा है भाई, देखो बेटा, आपका यहाँ पे जो टी ऐसे होगा वो कितना होगा, 6a² होगा भाई, यानी 6 इंटू 20 इंटू कितना आपका 20। ठीक है, अगर हमको रंगने की पेंट की अगर मात्रा निकालनी है, मात्रा, तो मात्रा कैसे निकालेंगे, TSA अपॉन कितना आपका 20, क्योंकि 1 किलो क्या 20 फीट मतलब इसमें लग रहा है, फिट में आपका 20 फीट स्क्वायर मतलब जो आपका है, तो 6 इंटू 20 इंटू कितना 20 अपॉन 20 से काट दूंगा, तो क्या हो गया आपका 120 किलो लगेगा, नहीं लगेगा पेंट। टोटल एरिया में अगर आप उस 1 फीट वाले एरिया का भाग दोगे तो किलो आएगा, तो यहां पे कितना आ गया 120 किलो इंटू खर्च अगर बात करें तो पर किलो का खर्च कितना है 50, 12 पंजो 60 भाई, कितना हो गया 6000। तो खर्चा आपका आ गया टोटल कितना 6000। 6000 इज द राइट आंसर गाइज, 6000 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, काफी लोगों का आंसर आया है, 6000 इज द राइट आंसर। सही है ना, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, देखो ये तो बहुत कॉमन बात, बहुत कॉमन, बहुत ही कॉमन, कभी आपके पिताजी भी पूछ सकते हैं, बहुत कॉमन बात है भाई। क्या कह रहा है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 1 बाई 1 बाई 1 मीटर घन को पूरा पानी में भरें तो उसमें कितना पानी आएगा। बहुत कॉमन पर इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही कॉमन पर इंपॉर्टेंट बात है, सबको पता होना चाहिए। मेरे हिसाब से बहुत जल्दी आंसर आने वाला है आप लोगों का। अगर मैं आपके घर में बोलूं कि एक आपके घर में टंकी है 1/1/1 की, 1/1/1 की, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1 है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर पानी आता है, 1000 लीटर। याद रखना मात्रा की होता है, इंपॉर्टेंट बात है। 1 मीटर क्यूब में पानी कितना आता है, 1000 लीटर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप कोई टंकी बनाते हो 1/1/1 की, 1 लंबाई 1 चौड़ाई 1 ऊंचाई, तो उस टंकी में 1 मीटर क्यूब जो पानी आता है, उस 1 मीटर क्यूब पानी का मतलब लीटर में कितना होता है, 1000 लीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मात्रक है। ए इज द राइट आंसर, 1000 लीटर ए इज द राइट आंसर। ये बात तो आपको पता होनी ही चाहिए, बहुत कॉमन बात है। आप कभी किसी से बात करो तो बहुत लॉजिकल सी बात है भाई, और ये भी बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होती। सही है ना, तो ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, आगे बताइए। कई लोगों ने आंसर भी सही दिया है, पर ये कॉमन बात है, सबको पता होना चाहिए भाई। चलिए ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, एक विद्यालय के प्रेक्षागृह मतलब जो रेस्ट वेस्ट करते हैं,
कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 10, 30 और 10 मीटर है। यदि हवा का घनत्व 1.3 किलोग्राम प्रति घन मीटर है, यानी 1 मीटर क्यूब में कितनी हवा है, 1.3 किलो आपकी हवा है, तो प्रेक्षागृह के भीतर वायु का द्रव्यमान कितना है। अगर हमें वायु का द्रव्यमान निकालना है तो टोटल आयतन को अगर हम 1.3 किलो से गुणा करेंगे तो आपका क्या वो द्रव्यमान आएगा, नहीं आएगा, मास आएगा, नहीं आएगा, है ना। तो वॉल्यूम को अगर मैं 1.3 से गुणा कर दूंगा तो क्या आपकी वो डेंसिटी आएगी, आएगी नहीं आएगी भाई आपकी। तो वही बताना आपको कि वो मास कितना आपका एयर का। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करके बताइए मुझे। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है 10, 30 और कितना आपका 10। 1 मीटर क्यूब में कितना घनत्व है, 1.3 किलो है। तो पूरे कमरे में कितना आपका वायु का द्रव्यमान होगा। यस, इस प्रकार के क्वेश्चन आगे बहुत अच्छे अच्छे आने वाले हैं आपके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो भाई, अगर मुझे ये घनत्व निकालना है, ये द्रव्यमान निकालना है घनत्व, तो ये घनत्व बेटा मेरा क्या होगा कि आयतन इंटू 1.3 किलोग्राम, और आयतन होना चाहिए मीटर क्यूब में। तो देखो आयतन क्या होगा, 10 इंटू 30 इंटू 10 सब मीटर में, इंटू कितना 1.3। भाई जीरो से ये गया तो ये कितना हो गया आपका 300 इंटू कितना 13, 13 3 3900 किलो। सी इज द राइट आंसर गाइज। 13 3 कितना 3900 किलो इज द राइट आंसर। याद रखना भाई, 1 मीटर क्यूब में 1.3 किलो है वजन, जो भी आपका घनत्व, डेंसिटी। तो टोटल आयतन को अगर मैं 1.3 से अगर मैं कहूं 1 मीटर क्यूब में 1 किलो, तो 2 मीटर क्यूब में 2 किलो, 5 मीटर क्यूब में 5 किलो, गुणा करते हो ना। तो आप आयतन से अगर 1.3 को गुणा करोगे तो टोटल आपका वजन आ जाएगा, डेंसिटी आ जाएगी, यानी कितना आ गया आपका 3900 किलो। यस, सी इज द राइट आंसर गाइस, सी इज द राइट आंसर। अगला बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, इसका आंसर बहुत जल्दी आना चाहिए आपसे। अभी अभी हमने आपको समझाया था, यदि द्रव से बने 3 घनों जिनकी भुजा क्रम से 30 सेमी, 40 सेमी, 50 सेमी है, को पिघलाकर एक घन बनाया जाए तो नए बने घन की सभी सतहों का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। गाइज ये तो आपको देखते ही आंसर कर देना चाहिए। अब तो मैंने आपको ये बात बता दी है भाई बहुत ढंग से। तो बताओ क्या होगा। 3 भुजाएं दे रखी हैं 30, 40 और 50, इनको पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। उस नए घन की सभी सतहों का कुल क्षेत्रफल क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, उन सभी का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, बताइए भाई। बहुत बढ़िया भाई, हेलो एवरीवन, हेलो। बहुत सारे बच्चे तो मतलब आधे घंटे बाद भी हेलो करते रहते हैं भाई। हेलो हेलो को छोड़ो और क्वेश्चन करने की कोशिश करो। बहुत बढ़िया बेटा, अभी मैंने कहा था क्या ए क्यूब बराबर A1 क्यूब प्लस B1 क्यूब प्लस C1 क्यूब, कुछ भी बोल दूं मैं। तो क्या ए क्यूब बराबर 30 का क्यूब प्लस 40 का क्यूब प्लस 50 का क्यूब, तो क्या ए बराबर 60 आएगा, नहीं आएगा। अभी बोलता हूँ जोड़ा 3 4 5 का क्या आता है 6, तो 30 40 50 का क्या आएगा 60 आ जाएगा। यानी घन की भुजा क्या आ गई 60 सेमी। हमें क्या पूछा है 6a², यानी 6 इंटू 60 इंटू कितना 60, 6 6 6 क्या होता है 216, 2 जीरो लगा दूंगा, 21,000 कितना 600, 21,000 कितना 600। कौन सा, बी इज द राइट आंसर गाइज, 21,600 बी इज द राइट आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट जोड़ा है। तो 0 0 0, तो यहां भी क्या लग जाएगा 0 लग जाएगा। यानी 30 का क्यूब 40 का क्यूब 50 का क्यूब किसके बराबर आएगा, योग करने पर 60 के क्यूब के बराबर आएगा। तो आपकी नई भुजा क्या हो जाएगी 60। अब भुजा अगर आपकी 60 आ गई तो एरिया क्या होगा आपका टीएसए 6, टीएसए क्या होगा 6, भुजा स्क्वायर साइड स्क्वायर। यस, 21,600 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर गाइज। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया। कई लोगों ने बहुत अच्छे से कर दिया इसको।
अब ये जोड़ा है ना आपका, जो ट्रिपलेट होता है ना वैसे इस क्यूब में भी होते हैं, तो इनको ध्यान रखो। 6 8 10 12, 3 4 5 आपका 6, 1.5 2 2.5 तो कितना आपका 3। ये इंपॉर्टेंट बात। आगे बताओ, देखो सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा। एक घन के कोर की नाप 10 सेमी है, यानी घन की एक साइड क्या है 10 सेमी है। यदि इस घन से शंकु बनाया जाता है, इस घन को किस में कन्वर्ट कर दिया, शंकु में, शंकु बनाया जाता है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, जबकि शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है भाई, 7 सेमी है। हमने अभी कहा कि किसी भी आकृति को कोई भी रूप दो, आपका क्या अपरिवर्तित रहता है, आयतन, वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम। चलिए बताओ कितना आएगा, गलती मत करना। एक घन की भुजा कितनी है, 10 सेमी है। इससे आप एक शंकु बना रहे हो, उस शंकु की आपको त्रिज्या, रेडियस दे दी है, क्या पूछा है, हाइट पूछा है। गलती नहीं होनी चाहिए, बताइए कितना आंसर आएगा। गलती नहीं होनी चाहिए, बताइए कितना आंसर आएगा। गाइस क्लास को लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो भाई। हमने क्या कहा था, अभी कहा था, हमने कहा था भाई कि शंकु का आयतन, देखो कमेंट में ध्यान नहीं देता हूं भाई, बहुत सारे बच्चे फालतू कमेंट करते रहते हैं, कमेंट ध्यान नहीं, आप बस पढ़ने में ध्यान दो। शंकु का आयतन बराबर आपका क्या, घन का आयतन, सही ना। शंकु का बेटा आयतन क्या होगा, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर इसका क्या होगा, a क्यूब। तो 1/3 पाई यानी 22 बटा कितना 7 इंटू आर, 7 इंटू 7 इंटू एच निकालना, ये कितना हो गया 10 इंटू 10 इंटू कितना 10, 1000 भाई। 7 से एक 7 कट गया, 22 इंटू 7 नीचे आएगा, 3 ऊपर जाएगा, तो एच बराबर कितना हो गया आपका 3000 अपॉन 22 इंटू कितना आपका 7, सही है भाई। 3000 इंटू 22 इंटू कितना आपका 7। देखो मैं यहाँ पे 2 से काट दूं, कितना आपका 11, एक कट जाएगा ना आपका वहां से जी, और ऊपर कितना हो जाएगा आपका भाई यहाँ पे 11, 2 काट दूं कितना 1500, 1500 अपन 11 इंटू कितना आपका 7। देखो 11 इंटू 7 कितना 77, 77 दुआ में करूं, 77 दुआ, तो 2 से मतलब 20 से थोड़ा कम, आप ध्यान रखना। देखो भाई इसको जब सॉल्व करो आप, मतलब आप चाहो तो पाई आर स्क्वायर एच सॉल्व कर लो, चाहे कितना भी आप सॉल्व करो। देखो आप इसको ऐसे मत करो, अगर काटना नहीं चाहते, इसको नहीं काटना चाहते तो आप मेरी बात समझो। देखो अगर इसको काटना नहीं चाहते, क्योंकि तो हो सकता है कि बहुत आपको दिक्कत हो जाए, इसको मत काटो अभी, है ना। कैलकुलेशन कैसे मतलब इजी करते हैं, आप क्या करो भाई, इसको गुना कर लो 22 इंटू 7 को, 22 इंटू 7 कितना हो गया 154 हुआ ना। 22 इंटू बेटा 7 कितना हो गया 154 हुआ नहीं भाई 154। अगर मैं यहाँ 100 क्या 150 लेता, अगर 150 होता तो क्या ये समकक्ष क्या आता आपका, डायरेक्टली 20 आता। अब 150 से थोड़ा ज्यादा है तो 20 से कम आएगा ना, क्या 20 से कम आंसर ये है क्या, नहीं है, ये है क्या, नहीं है, ये तो बहुत छोटा है, यही आएगा आपका। तो आंसर आ गया 19.48 सेमी। तो याद रखो भाई ऑप्शन को यूज करना, ऐसा नहीं है कि आप 154 का भाग दो किसी में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर चीजों को समझ में आपको आना चाहिए कि भाई अगर मैं 150 का भाग देता 3000 में तो 20 आंसर आता एग्जैक्टली, पर नीचे 154 है तो 20 से थोड़ा कम आएगा, और थोड़ा कम एक ही ऑप्शन है 19.48। ये नहीं कि आप उसमें भाग दो, ये आपको स्मार्ट तरीके से काम करना है, कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऑप्शन का यूज करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आप ऑप्शन का यूज करना अच्छे से सीख गए तो फिर आपको बड़ा मजा आएगा। तो ये छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आयतन आयतन के बराबर, वॉल्यूम वॉल्यूम के बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, कई लोगों का आंसर भी आया। 15 सेमी भुजा वाले एक घन को एक आयताकार बर्तन में रखे हुए पानी में पूरा तरह डुबो दिया। एक आपको क्या किया, एक बर्तन है आपका ना, उस बर्तन में घन को डुबो दिया। अभी हमने क्वेश्चन किया था कि भाई जितना घन आपका आयतन देगा उतना ही आपका ऊपर उठ के आएगा, ठीक है। चलिए यदि बर्तन के आधार की विमा, आधार है ये, आधार नहीं आधार, आधार बर्तन का जो बेस है उसकी डायमेंशन कितनी आपकी 20 बाई कितना आपका 15 सेमी, तो पानी की सतह कितने ऊपर चढ़ जाएगी। बहुत सिंपल बात है, मैंने आपको फिर दोबारा बता दूं, अगर आयतन में क्षेत्रफल का भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तीसरी भुजा प्राप्त होती है। अगर मैं बेस और हाइट का, मैं बेस और आपका लंबाई का भाग दूंगा, मान लो लंबाई चौड़ाई का, तो ऊंचाई प्राप्त होगी।
तो ध्यान से करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। घन की भुजा दे रखी है आपको 15 सेमी, और जो नीचे बेस है जिसमें पानी भरा है, जिसमें आप डुबा रहे, तो जितना आप नीचे पानी उठेगा उतना ही ऊपर आपका पानी जाएगा, यानी घन का आयतन बराबर उसका आयतन, आयतन आयतन के बराबर। आई बता ना हमने, तो बताओ कितनी ऊंचाई उठेगी। सही आंसर आना चाहिए सभी का। बिल्कुल, देखो भाई, हमने कहा था कि वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम, तो घनाभ का वॉल्यूम क्या होगा, एल बी एच बराबर इसका क्या, ए इंटू ए इंटू ए। हमें क्या पूछा है, उसकी ऊंचाई पूछी, तो लंबाई कितनी थी 20 इंटू चौड़ाई कितनी 15 इंटू एच बराबर इसका कितना भाई 15 इंटू 15 इंटू 15। एक 15 से 15 गया, एच बराबर कितना हो गया 15 इंटू 15 अपॉन कितना आपका 20, 15 15 कितना 225, यानी 2.25 का क्या कर दूंगा आधा, यानी कितना हो जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 11.25। सही बात है कि नहीं भाई, आधा कर दूंगा, आप चाहे ऐसे काट दो ऐसे काट दो, ठीक है ना, 22.5 का और आधा कर दो कितना हो जाएगा 11.25। तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर गाइस। भाई टोटल आयतन आयतन के बराबर, तो जो आपका नीचे की लंबाई चौड़ाई, और याद रखिएगा अगर मैं वॉल्यूम में एरिया का भाग दूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, थर्ड साइड, क्या मिलेगी, थर्ड साइड, तीसरी भुजा मिलेगी। तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता था 15 इंटू 15 इंटू 15 अपॉन क्या कर देता 20 इंटू 15। तो एक ही बात है, वॉल्यूम बराबर क्या वॉल्यूम। याद रखिएगा आयतन में क्षेत्रफल का भाग देते हैं तो तीसरी भुजा प्राप्त होती है, जो नहीं है। अब इस एरिया में क्या नहीं है, एच नहीं है, तो यहां पे मुझे एच प्राप्त होगा। 15 से 15 काट दिया, 5 से काट दो, 5 से काटूंगा यहाँ कितना 4, 5 से काटूंगा यहाँ 3, 15 3 45, 45 का आधा 22.5, 22.5 का आधा 11.25, 11.25। इंपॉर्टेंट बात है, जब भी हम किसमें भाई, जब भी हम आयतन में वॉल्यूम में एरिया का क्षेत्रफल का भाग देते हैं तो तीसरी भुजा में प्राप्त होती है। सही है ना, सिंपल बात है, बस आपको ध्यान रखनी है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और याद रखिएगा स्पेशल क्लास हमारी कितने बजे चल रही है, स्पेशल क्लास हमारी चल रही है दोपहर को 12:01 पर और 3:10 पर। इसमें एनटीपीसी के लिए कोई भी एक पेपर करवाते हैं, इसमें सीएचएसएल के अभी लेटेस्ट जो 10वें महीने में अक्टूबर में पेपर हुआ है ना, वो करवा रहे हैं पूरे के पूरे सेट। तो अनअकैडमी की ऐप पे जाओ और वहां पे सज्जन सर सर्च करना और फॉलो कर लो भाई मुझे जरूर, और क्लास देखना, बड़ा जबरदस्त मजा आएगा आपको, बहुत बढ़िया मजा आएगा। बताइए सिंपल क्वेश्चन, ये तो बहुत क्रम से, ये क्या क्रम से, 22 12 और 7.5 सेमी आकार के घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यार टी एस ए पूछ लिया, टी एस ए पूछ लिया, 2LB प्लस BH प्लस HL। सिंपली कैलकुलेशन कर दो, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना गाइस, सिंपली कैलकुलेशन कर दीजिए, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो। L बराबर 22 है, B बराबर 12 है, H बराबर 7.5। गलती नहीं करेंगे बिल्कुल भाई, ये तो करना है भाई आप सबको, इसमें तो गलती होनी नहीं चाहिए ना। बहुत बढ़िया, टी ऐसे पूछ लिया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया भाई आपसे, आंसर आना चाहिए भाई सबका। देखो कोई बड़ी बात नहीं है, 2 इंटू क्या करूंगा भाई 22 इंटू कितना आपका 12 प्लस 12 इंटू कितना आपका 7.5 प्लस 7.5 इंटू कितना आपका 22। सही है भाई। अब देखो 7.5 वाले को गुना थोड़ा सा ऐसे करना, क्या करना है देखो 2 इंटू 22 इंटू 12 करना है, तो 12 दूनी का 24, 4 2 और 24 2 26, 200 कितना हो गया भाई 64 प्लस। अब देखो इसको गुना करना हो ना, तो इसको 15/2 लिखो, 15/2 लिखोगे तो ये 2 काट देगा 6, 15 छिक्की कितना 90, सिंपल। सही है ना, प्लस इसको क्या लिखना है देखो 15/2, 2 काटेगा 22 11, 11 इंटू 15 165 है ना।
तो जब भी साढ़े वाला हो ना, 7.5 को मैंने क्या लिख दिया, 15/2 लिख दिया, और इवन संख्या गुणा हो रही है तो काट देगा अगले वाले को, तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है भाई। हाँ जी, 2 इंटू 264 प्लस कितना 90 और प्लस कितना आपका 165। ठीक है भाई, ये कितना हो गया 9, यहाँ कितना आपका 6 12 और 9 कितना आपका 1, और ये कितना 2 3 4 5 519। सही है, तो 2 इंटू 519, 19 38, 1038 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी इज द राइट आंसर, 1038 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर गाइस। यस भाई, ये तो सीधे ही घनाभ का क्या फॉर्मूला पूछ लिया भाई, तो फॉर्मूला तो देखो हमें कम से कम पता होना चाहिए ना भाई, घनाभ का फॉर्मूला ये तो हमें पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो सी इज द राइट आंसर, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन कैसे सही करनी है। अब जैसे 12.5 इंटू मैंने 7.5 नहीं किया, सॉरी 12 इंटू 7.5 नहीं किया, मैंने 12 इंटू 15/2 किया, मैंने 7.5 इंटू 22 नहीं किया, मैंने 15/2 इंटू 22 किया, वर्बली गुना हो गया। ये बताओ, कल ही हमने बताया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, याद रखना मैंने क्या कहा था। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 12, 4 और 3 मीटर है, उसमें अधिक से अधिक लंबे बांस की लंबाई ज्ञात करो, उसमें रखा जाने वाला सबसे अधिक लंबे बांस की लंबाई ज्ञात करो। कल ही मैंने बताया था थ्योरी में, किसी भी घनाभ में, क्यूबॉइड में सबसे बड़ी लंबी से लंबी जो आपकी क्या होती है भाई, बांस होती है, कोई छड़ होती है, ब्रिक्स होती है, वो क्या होता है आपका, वो होता है आपकी बांस की लंबाई, यानी विकर्ण, रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, डायगोनल, और डायगोनल बताया था मैंने, डायगोनल क्यूबॉइड का डायगोनल विकर्ण L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो गाइज रूट ऑफ L का मतलब कितना 12 का स्क्वायर, B का मतलब 4 का स्क्वायर, और सॉरी भाई H का मतलब 3 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 4 चौको 16 प्लस 3 तिया 9, 16 और 9 25, 25 और 44 169, 16 9 25 ना 169 का रूट भाई कितना आ गया आपका 13। काफी लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, 13 मीटर इज द राइट आंसर आपका, बी इज द राइट आंसर गाइज, बी इज द राइट आंसर। भाई कल मैंने जब घन और घनाभ की, क्यूब और क्यूबॉइड की थ्योरी पढ़ाई थी, तो मैंने कहा था किसी भी क्यूबॉइड में सबसे बड़ी जो छड़ होती है, स्टिक होती है जो भी, वो क्या होता है आपका डायगोनल होता है, रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। चलिए गाइज, तो आज हम इतना ही लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हो क्रिसमस की, और एंजॉय करो। आज इतना ही लेते हैं, तो मिलते हैं भाई क्या कल, ठीक है ना। और गाइज याद रखिएगा, कोड हमारा क्या है, सज्जन 10। अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स अगर आप ले रहे हो तो कोड NTPC ग्रुप D SSC, तो याद रखना भाई कोड हमारा क्या है, सज्जन 10। जो भी क्वेश्चन रह गए हम वो कल लेंगे आगे, याद रखिएगा सज्जन 10 हमारा क्या है, कोड है। और स्पेशल क्लास आपको लेनी है, बिल्कुल फ्री क्लास है भाई, बिल्कुल फ्री क्लास। कितने बजे, 12:01 पर, दोपहर 12 बजे, और दिन में 3 कितना 10 मिनट पर। इसमें एक दिन में एक पेपर हो रहा है आपका, और इसमें आपका पेपर चल रहा है CHSL का, ये चल रहा है NTPC का कोई भी पेपर, या रेलवे का कोई भी पेपर। तो गाइस जरूर लेना, बहुत जरूरी आपकी क्लास है। सिंपली क्या करना, आपको सज्जन सर फॉलो करना है, अनअकैडमी की ऐप पे जाना, सर्च करना है ना, और आप सर्च करना, इसमें क्या लिखना, सज्जन सर फॉलो करना, ठीक है। और प्लस कोर्स में याद रखना कोड हमारा क्या है, सज्जन 10। 1 जनवरी से मेरा नया बैच आ रहा है, 1 जनवरी से, ठीक है। लाइक करेगा, शेयर करेगा, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।